सलमान खान के बाद शाहरुख खान को धमकी मिली है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई के बांद्रा थाने में केस दर्ज हुआ है और रायपुर के फैजान नाम के एक शख्स के ऊपर धमकी देने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस की टीम जांच के लिए रायपुर रवाना हो गई। अभी तक सलमान खान को बार बार धमकियां दी जा रही थी। 3 धमकियां उनको मिल चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनके पीछे पड़ा हुआ था। अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। रायपुर के एक फैजान नाम के शख्स के ऊपर जो है इसका इल्जाम है और पुलिस उसकी तलाश में रवाना हो चुकी है। मुंबई पुलिस, क्या चल रहा है सर समीर जी ये मुंबई में? अब सर ये एक प्रकार से देखिए कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड के लोग धमकी नहीं दे रहे। अभी देखिए योगी आदित्यनाथ को एक महिला ने धमकी दे दी थी मुंबई की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान को, पप्पू यादव को देखिए सलमान खान को धमकी लॉरेंस के नाम पे दिया जा रहा है। 5 लोगों ने धमकी दी। जो 3 गिरफ्तार हुए वो बेरोजगार थे, उन्होंने लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल किया। आज शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है। इसके पहले अक्षय कुमार, अजय देवगन को धमकी गई थी। अब ये एक ट्रेंड है इस तरह के कोई बेरोजगार युवा है, कुछ है, किसी को कोई पसंद नहीं आई, किसी को फिल्म में कोई शिकायत है, कभी किसी एंडोर्समेंट से कोई शिकायत है, उठा के उन्होंने मेल पे धमकी भेज दी। पुलिस को एक मेल भेज दिया। पुलिस हरकत में आती है कि भाई किसे धमकी दी है। पुलिस रायपुर जाती है, पुलिस भिलाई जाती है, पुलिस दूसरे शहर में जाती है। बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद तो आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते। नहीं, हल्के तो किसी को भी नहीं ले सकती पुलिस। इससे तो जो भी धमकी मिलती है पुलिस उसे गंभीरता से लेती है, तुरंत उस शहर में जाके गिरफ्तार करती है, पता करती है कि इसके पीछे मॉडल कौन सा काम कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक प्रकार से आप देखिए बार बार जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, सलमान खान तो अब इस ट्रेंड में आ गए। आए दिन सलमान खान को धमकी मिलती रहती है। बाहर नहीं निकलते वो बाहर नहीं निकल रहे। बाहर निकलते तो मुंबई पुलिस को स्पेशल सुरक्षा उनको देना पड़ रही है कि भाई आपको स्पेशल सुरक्षा देना है। तो ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी के कोई निजी खुन्नस है या वरना आप पैसा देखिए लेना है। इन दोनों फिल्म स्टार्स का जो इनका ट्रेंड छोटे था, अपराधी भी अपने आप को चर्चित करने के लिए इस तरीके इनके घरों के बाहर हर वक्त हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। हर वक्त सैटरडे संडे में ज्यादा होती है क्योंकि ये लोग लोगों की मदद भी करते हैं। सलमान खान तो बाकायदा डॉक्टर बुला करके बाहर लोगों के लिए मदद करते थे। बाहर निकलते थे, फैंस से हाथ भी मिला लेते थे, छत पर अक्सर फैंस से मुलाकात करते थे। ये ट्रेंड रहा है। वो सलमान खान बालकनी में आ जाते थे, शाहरुख खान छत पर आ जाते थे। तो पनवेल जाना बंद हो गया सलमान खान का। अपने फार्म हाउस में कम जाते हैं वो, इसके कारण कि वहां सुरक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं है। फार्म हाउस बहुत बड़ा है, 4 जगह से ओपन है, तो पुलिस ने कहा कि भाई यहाँ इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। गोली चल चुकी सर घर। हाँ, तो इसीलिए वो अपने फार्म हाउस में नहीं जा पा रहे। पुलिस ने मना कर दिया कि आप घर के अंदर रहिए। तो इस तरीके से अगर होगा कि कोई भी छुड़वैया नेता मेल कर देगा, धमकी दे देगा और उसके बाद वो हीरो बन जाते हैं, उनका नाम पेपर में आने लगता है, उनका फोटो आने लगता है, वो हीरो बन जाते हैं कि हमने धमकी सलमान खान को दी थी। तो ये भी एक तरह से ट्रेंड शुरू हो गया कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन पुलिस को चूंकि बड़े नेता को या बड़े अभिनेता को या बड़े व्यक्ति को धमकी मिल रही है तो पुलिस तो जांच करेगी। कसूर क्या किया है इन्होंने? क्या कसूर किया है इन्होंने? और सलमान खान को एक केस की वजह से उसके पीछे पड़े हुए लोग। नहीं, लेकिन उसकी तो सजा नहीं, इधर जितने भी बड़े हत्याकांड हुए, सर इधर जितने भी, ध्यान दीजिए, इधर जितने भी बड़े हत्याकांड हुए हैं, जो बड़े, जिसके बारे में कल्पना नहीं थी, वो सब सामान्य छोटे लोगों ने कर दिया है। अतीक अहमद की हत्या हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, तो क्या फिर से नए सिरे से देश में एक ट्रेंड देश भर में बन रहा है कि कुछ लोग स्वयं को बड़ा क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के रूप में डेवलप करने के लिए, और ये जो है सोशल मीडिया, एक बार इस केस की डिटेल ले लें सर जरा। कुमार राजेश जुड़ रहे हैं मुंबई से, बताइए कुमार राजेश। देखिए, जो खबर आ रही है सौरभ, उसमें ये बताया जा रहा है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और शाहरुख खान को ये धमकी मिली है। FIR दर्ज कर ली गई है और बताया जा रहा है कि कॉल छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई है और मुंबई पुलिस की एक टीम जो है वो वहां के लिए निकल चुकी है। और जो शख्स है जिस पर पुलिस को लग रहा है, पुलिस के जांच में जिस शख्स के बारे में जानकारी आई है कि उसने इस तरीके का कॉल किया है, उसका नाम फैजान बताया जा रहा है और पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कॉल को ट्रेस कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस, जो मुंबई पुलिस की टीम जो है वो रायपुर में है, इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस वजह से ये कॉल किया गया और कॉल में क्या कहा गया है। इनिशियल जानकारी जो आई है सर, उसमें यही बताया गया कि शाहरुख खान को धमकी दी गई है, जिसके बाद बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। जब कॉल को ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये कॉल आया। कोई ऐसी बात उसमें नहीं आई सामने कि भाई क्या नाराजगी है शाहरुख खान से? अभी तक उस कॉल में क्या शख्स ने किस तरीके की धमकी दी है, क्या कहा है, वो बात सामने नहीं आ पाई है। पुलिस का कहना है कि पहले उनकी पार्टी जो है उस शख्स को तलाशने की है जिसने ये कॉल किया है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि उस तक वो जल्द पहुंच जाएगी क्योंकि कॉल ट्रेस कर लिया गया है। उस शख्स का नाम भी पता चल गया है, बताया जा रहा है उसका नाम फैजान है और उस तक पुलिस जो है, पुलिस का कहना है कि जल्द ही पहुंचेगी उस तक। बहुत शुक्रिया आपका राजेश। शाहरुख खान को अब धमकी मिली है, तो एक नया ट्रेंड ये आपको मुंबई में दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को इस तरीके से धमकी देना,
कहीं घर के बाहर गोली चलाना, जैसे सलमान खान के घर के बाहर हुआ। और शाहरुख खान वैसे के साथ ऐसा कभी कोई विवाद जुड़ा नहीं रहा, लेकिन अब ये उनके साथ भी हो रहा है, उनको भी धमकी। अगर लोग पूछते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, जेल में बैठा बैठा कर कैसे रहा है भाई सब कुछ? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, पप्पू यादव तो बेचारे, उनकी तो समझिए कि पूरा उनका जो लग रहा था कि बाहुबली है वो सब फेल कर गया। शेर का कलेजा, क्या शेर का कलेजा, क्या सर क्या आदेश है, और समझाने लगे, बाद में निकला कि वो टाइम फीस एक सामान्य सा लड़का उनको धमकी दे रहा था। लेकिन इसका एक दूसरा देखिए, लॉरेंस गैंग जो है वो करता ही होगा, उसके अपने लड़ाई चल रही है, लेकिन इस ढंग से जेल में बैठ करके और छोटे छोटे सबको धमकी दिलाएगा इतना बड़ा क्रिमिनल, ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले। हम लोगों ने बड़े बड़े क्रिमिनलों को देखा है, उससे मिले हैं, जेल में जाके भी मिले हैं, बातचीत किए हैं, वो तरीका ऐसा होता नहीं था। ये नया तरीका है। मुझे ये लग रहा है कि हमने बिहार में देखा था कि एक समय क्रिमिनल बनना ग्लैमर का प्रतीक हो गया था। छोटे छोटे लोगों में बदमाश बन जाना, किसी को मार देना, गोली चला देना समाज में, क्योंकि वही ट्रेंड थी, उसी से ठेके मिलते थे, उसी को समाज में जो है महिमा मंडित किया जाता था। तो क्या इधर हाल के दो ढाई वर्षों में क्या ये फिर से देश के अंदर एक अंडर करंट है, फिर से ऐसा क्रिमिनल और बाहुबली बन के और अपना नाम कमा के और आगे आने का? ये एक जांच का विषय है, ये समाज शास्त्रीय अध्ययन का भी विषय और हम लोगों के भी सोचने का विषय है, क्योंकि ये रेगुलर घटनाएं हो रही हैं और जो कांड हो रहे हैं उसमें भी छोटे लोग सामने आ रहे हैं। अब अंडरवर्ल्ड तो एज सच रहा नहीं ना मुंबई में। मुंबई में ऑर्गेनाइज जो अंडरवर्ल्ड था वो लगभग खत्म हो गया, क्योंकि छोटा राजन खत्म हो गया, जो संगठित अपराध होता था, और वो बड़े लोगों से वसूली करते थे, बड़े फिल्म स्टार से वसूली हो गई, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से वसूली हो गई, बड़े उद्योगपतियों से वसूली हो गई। इस तरीके से धमकी देना और इस तरीके की हरकतें वहां इस तरह से होती नहीं थी। अब चूंकि वो खत्म हो चुका है, लगभग इब्राहिम का दबदबा खत्म हो गया है, छोटा राजन अंदर हो गया, छोटा शकील का कोई बहुत भूमिका रही नहीं, सिराज अहमद जेल के अंदर आ गए। तो मुझे लग रहा है कि ये देखिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए गए हैं, लोग क्योंकि भीड़ घेर लेती है दरवाजे को, तो वो नहीं होने दिया। लेकिन अपराधियों को जेल के अंदर से वसूली का तो धंधा पहले से, बबलू श्रीवास्तव लंबे समय जेल में रहे, जेल से वसूली करते रहे, जितने अपराधी सब जेल से ही चलाते हैं और उन्हें जेल सुरक्षित लगती है कि जेल में बैठ के वो अपने अपराध को बहुत आराम से चलाते हैं। फिर कहने के लिए होता है कि मैं तो जेल में था, मैंने धमकी कहाँ दी होगी, उनकी पूरी टीम बाहर करती है। और अब तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विदेश में बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं, कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके नौकरी कर रहे हैं, सब चीज फाइनेंस उनका मैनेज कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किसने किस डील में कितना पैसा बनाया। ये लोग बड़े सॉफ्ट टारगेट है, आप किसी फिल्म स्टार को पकड़ना के पीछे पड़ जाना। अब दिखता है शाहरुख खान, सबको पता है कितना पैसा है, शाहरुख खान से 2-5 करोड़ रुपए लेने में क्या दिक्कत है? अब अंबानी के घर में जब जो धमकी दे सकता है बंबई के अंदर, जिस तरीके से बंबई के अंबानी के एंटिलिया के नीचे गाड़ी रखी गई थी और धमकी देने की बात आई थी, तो अगर बंबई में अंबानी के घर में वो तो गजब था ना, भूतो ना भविष्य थी। तो बिल्कुल एक आप अंबानी को डराने चले हो बाहर जिलेटिन की छड़ रख के, और आप चिट्ठी छोड़ के जा रहे हो, कितना पैसा आप 100 करोड़ रुपया बड़ा गैंग था, वो भी तो याद करिए ना। पुलिस वाला कर रहा था, वही तो कह रहा हूँ, पुलिस पुलिस वाला कर रहा था। इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये देखिए, अंडरवर्ल्ड या बड़े क्रिमिनल्स, उनके किसी आदमी को जब समस्या हुई तो धमकी दिया कि ये काम होने दो, कोई ठेका नहीं हुआ तो अफसर को धमकी दिया कि होने दो, किसी से धन मांगने के लिए भेजा नहीं हुआ तो कहा कि भैया धन नहीं भेजवाओगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मारने। साकेत राय जुड़ गए हैं जरा मुंबई से हमारे साथ, वो अपडेट देंगे। जी साकेत बताएं। देखिए बिल्कुल, फिलहाल अभी तक जो जानकारी मुंबई पुलिस सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि शाहरुख की टीम को अभी तक कोई भी अप्रोच नहीं किया गया है। ये पूरा मामला बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। जिस तरह से पुलिस के लोग अभी तक बता पा रहे हैं, उनका कहना है कि मुंबई पुलिस के बांद्रा में, जो कि उसी इलाके में शाहरुख खान का घर है, उसी जगह के आसपास इस तरह का जो कॉल है वो आया था, जिसके बाद जब लोकेशन ट्रेस की गई तो रायपुर की लोकेशन निकलकर सामने आ रही है। और जिस व्यक्ति द्वारा फोन किया गया, जिस नंबर द्वारा फोन किया गया, वो नंबर फैजान नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। और जैसे ही ये जानकारी मिली उसके बाद आनन फानन में सबसे पहले रायपुर के लिए मुंबई पुलिस की टीम डिस्पैच कर दी गई है। आपको बता दें कि जो आरोपी है या फिर जिसके नंबर पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है उसे फिलहाल ट्रेस कर लिया गया है। तो किसी भी वक्त मुंबई पुलिस की टीम रायपुर में उस व्यक्ति को डिटेक्ट कर सकती है। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या शाहरुख खान की टीम की तरफ से कोई अप्रोच किया जाता है क्या उनको, क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर शाहरुख की बात की जाए तो इस पूरे मामले में उनका नंबर काफी क्लोज्ड होता है, उनके मैनेजर का नंबर अमूमन लोगों के पास होता है और वही उन्हें हैंडल करने का काम करती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पुलिस की टीम के पास कब शाहरुख की तरफ से कोई अप्रोच किया गया है या फिर नहीं। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें किसी भी प्रकार के अमाउंट को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने चूंकि जिस तरह से इस तरह के मामले आ रहे थे उसके बाद अब पूरा मामला दर्ज करते हुए
पुलिस लगातार इसमें जांच में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस ने पिछले दरमियान जिस तरह से थ्रेट कॉल आ रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम मुंबई में इस वक्त चल रहा है, और खासतौर पे अगर आप नोटिस करें तो बांद्रा के हद में ही और आसपास, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, इस तरह के नाम जो बड़े नाम हैं, खास तौर पर उन्हें इस तरह के थ्रेट कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में साकेत लौटेंगे अब आपके देखना पास, होगा कुछ कि और पुलिस अपडेट जब होता इस है आरोपी तो को जरूर गिरफ्तार आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।